वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो बेसिकली आज के इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर लाइक FBS, FXTM, XM, OctaFX। ये सभी ब्रोकर के साथ इंडियन ब्रोकर एंजल वन, अपस्टॉक या ज़ीरोधा, ये सभी में डिफरेंसेस क्या क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, किसमें आपको क्या एडवांटेज मिलता है, किसमें आपको क्या डिसएडवांटेज मिलता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड RBI ने सभी इंटरनेशनल ब्रोकर को इनलीगल डिक्लेयर करने के बाद भी काफ़ी सारे लोग जो है अलग अलग लूपहोल्स का यूज़ करके क्यों फॉरेन ब्रोकर्स में या इंटरनेशनल ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं, इसका रीज़न भी हम जानेंगे। एंड वीडियो में आप एंड तक बिल्कुल बने रहिए एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इंटरनेशनल ब्रोकर में जितने भी हमें एडवांटेज मिलता है उसका कुछ भी अगर इंडियन ब्रोकर पे मिले तो काफ़ी सारे जो लोग, काफ़ी सारे जो यूथ से जो अलग अलग टेक्निक को यूज़ करके फॉरेन ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारा स्कैम का सामना करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो सभी ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं होते हैं इंडिया से। तो ये सभी बंद हो एंड सभी मिलके इंडियन ब्रोकर पे ही ट्रेड करें। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, एंड तक बिल्कुल बने रहिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन का। तो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर का यही सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि इंडिया पे ये सभी कोई भी ब्रोकर का कुछ भी लाइसेंस है नहीं। इंडिया में RBI ने इसे इनलीगल डिक्लेयर कर दिया है। यानी इंडिया पे ये सभी ब्रोकर का ना कोई ऑफिस है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रेगुलेशन है। ज़्यादातर अगर आप 100 में से देखेंगे तो 90 to 95 ब्रोकर अनरेगुलेटेड है। इनका अगर आप लाइसेंस देखेंगे तो लाइसेंस का भी कोई वैलिडेशन है नहीं। बाकी ओनली 4 to 5% ब्रोकर का ही आप कह सकते हो कि कोई आइलैंड लाइक साइप्रस, माल्टा, ये सभी आइलैंड से जो है कह सकते हो कि लाइसेंस है, लाइक साइप्रस एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, या एक दो ब्रोकर का आपका FCA का भी लाइसेंस मिलेगा, लाइक फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी। तो ये सभी आउट ऑफ इंडिया का या फॉरेन का लाइसेंस है कुछ ब्रोकर का। एंड इंडिया में ये सभी ब्रोकर का कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। एंड मैक्सिमम ब्रोकर का तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। फेक कुछ सर्टिफिकेट या फेक कुछ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखे होंगे। सो यही मेन रीजन है कि इंटरनेशनल ब्रोकर में ज़्यादातर 90 to 95% ब्रोकर में लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रेगुलेट करने के लिए कोई है ही नहीं। तो अगर किसी के साथ स्कैम हो जाए तो आप कहीं पर भी जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। हाँ, कुछ ऐसा ब्रोकर बिल्कुल है जिसका लाइसेंस है, लाइक दुबई में, या फिर आप कह सकते हो FCA का लाइसेंस है, या ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है, केनिया का लाइसेंस है। ऐसा गिने चुने कुछ ब्रोकर है जो रेपुटेड ब्रोकर है, उनका लाइसेंस है, वो भी आउट ऑफ इंडिया का। इंडिया पे ये सभी ब्रोकर का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है। दूसरे तरफ अगर हम देखें, अगर इंडियन ब्रोकर का बात करें, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, 5 पैसा, एंजल वन, ये सभी रेगुलेटेड है RBI से, सेबी से। ये सभी ब्रोकर अगर आपके साथ कुछ भी स्कैम करे तो डायरेक्टली आप जाके गवर्नमेंट के पास कंप्लेन कर सकते हो, सेबी के पास कंप्लेन कर सकते हो। एंड टाइम टू टाइम बहुत सारा अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग टर्म्स कंडीशन, रूल्स, ये सभी ब्रोकर को फॉलो करना पड़ता है। सो इसीलिए इंडियन ब्रोकर में अगर हम बात करें तो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है। सेबी एंड RBI हमेशा ये सभी ब्रोकर के ऊपर नज़र रखता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर का देखें तो हमेशा जो है आप रिस्क पे ही ट्रेड करोगे। अगर आपके साथ कुछ भी स्कैम हो जाए, आप ना कंप्लेन कर सकते हो और ना जो कंट्री से ये एफिलिएटेड है या जो कंट्री से रजिस्टर्ड है वहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। सो यही मेन एक डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल ब्रोकर का, कि सही रेगुलेशन ना होना। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग आवर्स का या मार्केट आवर्स का। तो इंटरनेशनल ब्रोकर पे आप जो है 24/5 ट्रेड कर सकते हो, मंडे से लेके फ्राइडे तक। अगर आप जॉब करते हो या आपको कोई बिजनेस है तो इवनिंग पे आप भी आके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड जो मेजर सेशन है, लाइक US सेशन,
इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। यूएस सेशन एंड यूके सेशन का जो ओवरलैपिंग होती है 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे, आप उसमें भी ट्रेड करके मार्केट का वोलेटिलिटी का जो फायदा है उससे आप उठा सकते हो। लेकिन जो इंडियन मार्केट, इंडियन ब्रोकर पे अगर हम बात करें, अगर आप करेंसी सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही आप ट्रेड कर पाएंगे। ऐसे में यूएस सेशन पे या सेशन ओवरलैपिंग के टाइम पे अगर कोई मेजर न्यूज आ जाए तो उस वोलेटिलिटी का फायदा आप नहीं उठा सकते हो। एंड इसका नुकसान यही है कि सपोज आपने कोई ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड किया, मार्केट बुलिश से आपको लगा कि आने वाला नेक्स्ट डे भी मार्केट जो है बुलिश ही रहेगा, एंड यूएस सेशन में आकर कोई ऐसा एक नेगेटिव न्यूज आ जाए एंड सुबह जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे अगर जब आप मार्केट जब ओपन होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन है, तो आप श्योर रह के भी कुछ ऐसा न्यूज़ के कारण आपका जो पोजीशन है, पोजीशन लॉस में चला जाता है, या जो जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिल नहीं पाता है, क्योंकि मेजर सेशन में ही ट्रेड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है एंड सुबह बहुत बिग गैप अप या बिग गैप डाउन ओपन मार्केट रहता है। तो इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना करेंसी सेगमेंट में मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप इंट्राडे करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या फिर अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हो तो मार्केट का बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होने का एक बहुत बिग प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट या ट्रेडिंग पेयर्स का। तो इंटरनेशनल ब्रोकर में जो है आप सभी टाइप का क्रॉस करेंसी पेयर पे ट्रेड कर सकते हो, लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड सभी तरह का जो क्रॉस करेंसी पेयर है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर हम इंडियन ब्रोकर का बात करें, अपस्टॉक का हो या ज़ेरोधा का हो, इसमें आपको सिर्फ आईएनआर का पेयर ही मिलती है। हालांकि आरबीआई ने 3 क्रॉस करेंसी पेयर को भी अलाउ किया था, लेकिन वॉल्यूम नहीं होने के कारण आप सिर्फ और सिर्फ आईएनआर का पेयर पे ही ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडिंग पेयर्स के मामले पे इंटरनेशनल ब्रोकर में आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है एंड यही एक बिग रीज़न है कि लोग क्यों अलग अलग लूपहोल्स को यूज़ करके अभी भी आरबीआई का इनलीगल डिक्लेयर करने के बाद भी कह सकते हो कि लोग जो है इंटरनेशनल ब्रोकर पे अलग अलग लूपहोल्स को यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें लिवरेज का तो एज कंपेयर टू इंडियन ब्रोकर, इंटरनेशनल ब्रोकर पे आपको कई गुना ज्यादा लिवरेज देखने को मिलता है। इंटरनेशनल ब्रोकर में आपको 100x से लेकर 2000x तक भी लिवरेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंडियन ब्रोकर अपस्टॉक ज़ेरोधा का बात करें, करेंसी सेगमेंट में फ्यूचर पे आपको मैक्स टू मैक्स 25x से लेकर 30x तक लिवरेज आपको मिल पाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से लोग अभी भी जो है इंटरनेशनल ब्रोकर पे ही ट्रेड करते हैं। तो इंडियन ब्रोकर में अगर लिवरेज थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो आई थिंक कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन याद रखिए, लिवरेज एक 2 धारी तलवार के तरह है। इससे आप बहुत गुना प्रॉफिट भी कर सकते हो एंड लॉस भी आपको उतना ही ज़्यादा हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सो गाइस, अगर हम ट्रेडिंग टर्मिनल का बात करें तो फिर इंटरनेशनल ब्रोकर अगर आप यूज़ करते हो तो लगभग जो भी ब्रोकर आप यूज़ करें उसमें मेटाट्रेडर 4 यानी MT4 या मेटाट्रेडर 5 यानी MT5 का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो जिसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड अगर हम बात करें इंडियन ब्रोकर का, तो अगर आप ज़ेरोधा पे ट्रेड कर रहे हो तो ज़ेरोधा का ऑफिशियल ऐप को ही आपको यूज़ करना होगा या ज़ेरोधा का ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ही आपको यूज़ करना होगा, वेब टर्मिनल को आपको यूज़ करना होगा। अगर आप अपस्टॉक पे ट्रेड करते हो, अपस्टॉक का ही ऐप को आपको यूज़ करना होगा, जिसका यूज़र इंटरफेस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है न्यूबीज के लिए। अगर आप कुछ मंथ ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये जो है ईजी इंटरफेस लगेगा। सो अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर को यूज़ करते हो तो कोई भी ब्रोकर हो MT4 MT5 के को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो है इंडियन ब्रोकर पे कोई ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नहीं, आपको जो है ऑफिशियल ब्रोकर का ऑफिशियल ऐप को या ऑफिशियल वेब प्लेटफॉर्म को ही आपको यूज़ करना होगा। सो गाइस, आई होप कि इंटरनेशनल ब्रोकर एंड इंडियन ब्रोकर में क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर हम मेन एडवांटेज का बात करें इंटरनेशनल ब्रोकर का, कि इसमें आपको क्रॉस करेंसी पेयर मिलता है ट्रेड करने के लिए, इसमें आपको लिवरेज ज़्यादा मिलता है एंड 24x5 इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर इंडियन ब्रोकर में ये जो एडवांटेज है, इस एडवांटेज का मिनिमम कुछ भी मिल जाए, अगर इंडियन गवर्नमेंट या सेबी या आरबीआई जो है क्रॉस करेंसी पेयर को भी अलाउ
करे एंड आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग आवर है उससे भी इंक्रीज करे एंड लिवरेज या मार्जिन जो जितना पहले मिलता था लगभग उतना ही अगर मिल जाए तो आई होप कि इतना जो फॉरेक्स को लेके स्कैम हो रहा है, बहुत सारा इंडियन जो है फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए गलत ब्रोकर का यूज कर रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, लोग अपना पैसा को गंवा रहे हैं विदाउट एनी एजुकेशन, तो ये काफी हद तक बंद होगा। क्योंकि यूजर को आप जितना भी कोई लॉ लगा लो या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन डाल दो, हर एक यूजर कौन जाके ट्रेड कर रहा है इसे ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया पे इंडियन ब्रोकर में जितना भी एडवांटेज फॉरेन ब्रोकर में मिलता है उसका कुछ भी मिनिमम 20 to 30% भी अगर एडवांटेज मिल जाए तो काफी सारे लोग आई थिंक कि फॉरेन ब्रोकर्स पे ट्रेड करना छोड़ देंगे एंड इंडियन ब्रोकर को ही यूज करेंगे। काफी सारे लोग जो लूपहोल्स यूज कर रहे हैं, काफी सारे लोग जो लोकल पेमेंट मेथड का यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारा कह सकते हो कि आपको काफी सारे लोग फॉरेन जाके फॉरेन बैंक अकाउंट को ओपन करके ट्रेड कर रहे हैं, या कोई भी अगर किसी का रिलेटिव फॉरेन पे रहता है तो उनका अकाउंट बना के या उनका बैंक अकाउंट को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सभी बंद होगा। इसके लिए चाहिए इंडियन ब्रोकर में वो सभी एडवांटेज जो फॉरेन ब्रोकर पे मिलता है। एंड फॉरेन ब्रोकर का मेन डिसएडवांटेज है जो है रेगुलेशन का, लाइसेंस का। मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 to 95% ब्रोकर का कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ रेगुलेशन ही नहीं है एंड इनका काम सिर्फ यही रहता है कि आपका लॉस कराना, एंड जब आप लॉस करोगे, आप पैसे को हारोगे तो उनका प्रॉफिट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे एक लाइक करके आप कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। एंड आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे अभी जो है प्राइस एक्शन रिलेटेड जो है एक फ्री कोर्स रनिंग है जिसमें ऑलरेडी 10-15 एपिसोड आ चुका है जो कि आप जाके देख सकते हो एंड ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।